जय जिनेन्द्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का कार्यक्रम वास्तु रहस्य में। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। बंधु, बचपन से एक चीज तो हर कोई सुनता है, 16। ये शब्द है, ये अंक है, ये नंबर है। क्या 16? 16 संस्कार, 16 श्रृंगार। और जब संस्कारों की बात आती है तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार ही हो जाते हैं। और जब भूमि की बात आती है उस वक्त 16 संस्कार कितने जरूरी हो जाते हैं, ये आज आप जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। क्योंकि पिछले एपिसोड में जब हमने बात की थी 25 वर्ष 25 रिसर्च में, तो ये रिसर्च भी आया था, भूमि के 16 संस्कार। क्या है ये, क्यों नहीं बाकी लोग खोज पाए, क्या है इसका महत्व, एक आम इंसान की खुशियों के लिए कितना जरूरी होता है ये भूमि का 16 संस्कार, जानेंगे हमारे और आपके प्रिय डॉक्टर राजेंद्र जैन जी से, जिन्होंने न जाने कितने रिसर्च किए हैं, जिसका चिट्ठा आपके सामने पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने देखे। तो चलिए बिना विलंब के अभिनंदन करते हैं डॉक्टर साहब का। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर साहब, जब आपने पिछले एपिसोड में रिसर्च के बारे में बात की थी और अपने कुछ मुख्य रिसर्च जो थे 25 सालों में किए थे, उसमें एक रिसर्च आया था भूमि के 16 संस्कार। मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था ये, बिकॉज 16 शब्द जो होता है, बचपन में जब एक गर्भ धारण करता है बच्चा, तब से निर्धारित हो जाता है 16 संस्कार। उसी वक्त से जीवन से मृत्यु तक का सफर है। के जितने भी संस्कार किए जाते, जैसे 16 संस्कार में एक सबसे महत्वपूर्ण संस्कार आता पहाड़ी ग्रहण संस्कार, यानी विवाह संस्कार, जिससे जीवन चलता है। और जीवन के बाद एक स्त्री के लिए, एक विवाहित स्त्री के लिए बहुत जरूरी हो जाता है 16 श्रृंगार। और 16 संस्कार यानी पाड़ी ग्रहण संस्कार में 16 संस्कारों में एक संस्कार है पाड़ी ग्रहण संस्कार, और पाड़ी ग्रहण संस्कार होने के बाद ही महिलाओं के होते हैं 16 श्रृंगार। बिल्कुल। और 16 तो यह भी 16 श्रृंगार किस तरह से किए जाएं भूमि के, कि वह भी उसका भी हो जाए पाड़ी ग्रहण संस्कार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक आपने, जब से आपसे सब जुड़े हुए दर्शक, आपके मुख से हमेशा ये चीज निकलती है कि भूमि की ऊर्जा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। वास्तु के बाद में 70% जो रोल होता है वो भूमि का ऊर्जा का होता है। तो उस स्थिति में जब हम भूमि के लिए, जब भूमि का हम 16 संस्कार करते हैं, तो क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानना चाहूंगी। ये भूमि का 16 संस्कार है क्या? जिस तरह से गर्भ से लेकर के और मृत्यु तक जीवन में 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं, और उस व्यक्ति का जीवन एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक पहुंचता रहता है। ठीक इसी तरह से यदि मिट्टी के 16 संस्कार कर दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से वह भूमि जीवन पर्यंत के लिए आपको ऊर्जा प्रदान करती रहती है। यदि आपके क्यों बार बार बीच बीच में हर व्यक्ति के कई मुंडन संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, गर्भ संस्कार, सारे संस्कार किए जाते हैं, तो मिट्टी के भी इसी तरह से यदि 16 संस्कार कर दिए जाते हैं तो वह भूमि ऊर्जावान हो जाती है। किसी को तोड़ने फोड़ने की वास्तु में जरूरत नहीं पड़ती है। जिस मिट्टी के हो जाते हैं 16 संस्कार, निश्चित रूप से उस पर निर्मित बनी हुई फैक्ट्री बिना किसी ब्रेक के चलती रहती है। जिस भूमि और पर बन जाता भवन 16 संस्कार के उपरांत, उस निश्चित रूप से वहां पर भवन में रहने वाले निवासकर्ताओं के लिए सुख शांति समृद्धि की बरसात नियमित होती रहती है। तो 16 संस्कार जिस तरह से इंसान के आवश्यक होते हैं, उसी तरह से भूमि के होते हैं। क्योंकि भूमि पर 16 संस्कार तो जब कच्ची मिट्टी होगी तब किए जाएंगे, लेकिन फ्लैट में रहने वालों के लिए यदि वास्तु दोष निवारण के लिए कोई उपाय है तो सिर्फ वह भूमि के 16 संस्कार करें। वह 16 संस्कार करके समस्त वास्तु दोषों से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, 16 संस्कार, हम ये कौन कौन से हैं 16 संस्कार, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न जानना चाहूंगी। जब हम 16 संस्कार की बात करते हैं भूमि के, तो उस वक्त कब इसका मैंडेटरी होना जरूरी हो जाता है? जब हम निर्माण करते हैं भवन का तब, या इन केस अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम आए तो उस वक्त भी हम भूमि का 16 संस्कार कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। मैंडेटरी तो तब होगा जब यदि आप कच्ची मिट्टी में संस्कार कर दें। जैसे कुंभकार जो होता है, जब अपना कोई भी मटका बना रहा, दीपक बना रहा, सुराही बना रहा, यदि उस समय जो शेप दे देता है मिट्टी, कच्ची मिट्टी का, वही पक करके उसके बाद कोई शेप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से कच्ची मिट्टी में जब संस्कार कर दिए जाते हैं तो वो संस्कार पक्के हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा
कुंभकार का मटका जो है वह अग्नि में संस्कारित हो जाता है, यानी पक जाता है, उसके बाद वह सिर्फ कलर बदल पाता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा उसका शेप नहीं बदल सकता। ठीक इसी तरह से हम मैंडेटरी है कि हम जब 16 संस्कार, जब भूमि को का में कार्य आरंभ करें, शिलान्यास करें, तब हम 16 संस्कार करेंगे तो अति श्रेष्ठ होंगे। अथवा फिर आपने कहा कि जब किसी व्यक्ति को दिक्कत आने लग जाए, यानी कि उसके घर में रोग आने लग जाए, रोग पीछा ही ना छोड़े, पूरा घर बीमार बना रहे, अथवा किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर, फैक्ट्री न चले, दुकान न चले, तब भी संस्कार किए जा सकते हैं। कभी कभी अचानक मन उदास किसी स्थान पर रहने लग जाए, तब भी 16 संस्कार कर देना चाहिए। और कभी कभी किसी स्थान पर दुर्घटनाओं का क्रम कभी ना रुके, तब भी उस भूमि पे 16 संस्कार यानी संपन्न अगर कर देना किसी ने, चाहिए। क्योंकि जैसा कि ये हर कोई नहीं बताता है, हर किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है भूमि के 16 संस्कार की। आपने इसके निजात किया है, आपने शुरुआत किया है, नहीं, मैंने आपने इजाद रिसर्च किया है, मैंने तो सिर्फ संकलन किया है अनेक आचार्यों के ग्रंथों से, बिल्कुल। चाहे वो विश्वकर्मा प्रकाश हो, सम्रांगण सूत्रधार हो, मैं मत्तम हो, मानसार हो, राज बल्लभ हो, इन सारे ग्रंथों से कहीं कुछ लिया, कहीं कुछ लिया। मेरा इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल। मेरा इसमें कुछ भी नहीं तो है। डॉक्टर साहब, इन यहाँ सब से लेकर के, और मैंने बिना तोड़ फोड़ की वास्तु का जो निर्माण किया है जी। कि लोग परेशान है, तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, छोटे छोटे पत्तों से, फूलों से, पुष्पों से, रत्नों से, जरा उनके नदियों के जल से किस तरह से 16 संस्कार करके उस भूमि को ऊर्जावान बना सकते हैं। बिल्कुल। तो यानी कि जिन दर्शकों ने फैक्ट्री ऑलरेडी बना ली है और उनको पता नहीं था, तो वो अभी भी करा सकते हैं, बिल्कुल भूमि का करा 16 सकते हैं। संस्कार। उनको 100% नहीं तो 50-60% रिजल्ट मिल प्रॉब्लम जाएंगे। से आपको छुटकारा जरूर मिलेगी। अब मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा विस्तार में दर्शकों को जानकारी दे दें कि ये 16 संस्कार क्या क्या है। देखिए, जब आप सोकर के उठते हैं तो सबसे पहले आप स्नान करते हैं। बिल्कुल। तो प्रथम संस्कार है जो मिट्टी का, भूमि का, या बन गया है भवन का, तो वो स्नान कराएं। कौन स्नान से एरिया में करते हैं इसके लिए, जगह जिस कौन जिस मिट्टी में जहां पर आपको भवन बनाना है, जहां पर आपको फैक्ट्री बनाना है, डायरेक्शन तो कोई होता होगा वहाँ डायरेक्शन पूरी मिट्टी में, पूरी मिट्टी में किस जगह? मैं बता रहा हूं किस जगह। आप पूरी मिट्टी में स्नान कराना है तो स्नान में यानी कि जल के छींटे डालना है। पूरी तो मिट्टी कौन, हाँ, तो ये भी 16 होते हैं। स्नान संस्कार में भी 16 प्रकार के स्नान होते हैं। जैसे सबसे पहले पंच नद, श्रेष्ठ 5 नदियों को, गंगा यमुना सरस्वती, इसके अलावा 5 नदियों के संस्कार कर देना, 5 नदियों का जल ला करके पूरी मिट्टी में सिंचन कर देना। उसके बाद आपके लिए उनके जो संगम के स्थान है, जो संगम होते ना, जहां पर तीनों नदियां आकर के मिलती, उस जल का भी आप जल लेके आइए। फिर तीसरा होता है तीर्थों के जल, जहां तीर्थ क्षेत्र हैं वहां यदि पास में कोई नदी है, क्योंकि जल जो है पूरी की पूरी एनर्जी को खींच लेता है, इसलिए तीर्थ स्थानों की नदियों का जल ला करके और आप अपने घर का स्नान करा दीजिए। घर बन गया है तब भी स्नान कराइए, आपकी निगेटिव एनर्जी पलायन हो जाएगी। इसलिए आपने सुना होगा ना, गंगा जल रखते हैं बहुत सारे लोग, और कभी भी कुछ भी गंदा हो जाए, कुछ भी ऐसे दिक्कत हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो वह उस जल का छींटे डाल देते। यही तो स्नान है, और इस स्नान के रिजल्ट अल्टीमेट मिलते हैं। समस्त नकारात्मक एनर्जी पलायन हो जाती है यदि आप पंचनद स्नान, तीर्थोदक स्नान, उसका नाम दिया गया तीर्थोदक स्नान, तीर्थ क्षेत्र के जल से स्नान करा देना, संगम की नदियों का स्नान करा देना। इसके अलावा बहुत सारे स्नान हैं। चंदन केसर के जल से स्नान करा देना, अक्षत यानी चावल को पानी में डुबो करके उस जल से स्नान छींटे डाल देना, तिल में पानी डाल करके तिल उससे स्नान करा देना, और स्वर्ण स्नान, स्वर्ण धातु डाल करके जल में और उस जल के छींटे डाल देना, यानी कि स्वर्णोदक स्नान। अब चंदोदक यानी चांदी, ऐसे इसके अलावा भी सप्त धातु, पंचरत्न, इन सब के जल से स्नान करा देना। और फिर इसके बाद फूल, पत्ते, जड़, तना, 5 प्रकार के जो होते हैं उन सब से, तने के जल से, फल से, फूल से, पत्तों से और जड़ से। जड़ कई पौधे होते हैं, अलग अलग व्यक्ति जो रोगी है उसके लिए किस प्रकार का स्नान कराना है, इन सब से 16 प्रकार के स्नान। भस्म स्नान यानी जो आप हवन करते हो, हवन के बाद उसमें जल डाल दीजिए और उस जल से छींटे मार दीजिए,
बस ये होगा भस्म स्नान। इस तरह के अनेक स्नान किए जाते हैं। स्नान कराने के बाद फिर वायु संस्कार, 5 रंग के कपड़ों से उस पूरी भूमि पर मंत्रों का उच्चारण करते हुए और 5 रंग के कपड़ों से वायु संस्कार कीजिए। फिर लेपन संस्कार, देशी गाय, गीर गाय या जो भी देसी गाय है उस गाय के गोबर से आप लेपन कर दीजिए, यह होगा आपका लेपन संस्कार। फिर पंचगव्य, 5 पंचगव्य आप जानते ही होंगे, वह आपके चारों दिशाओं, चारों विदिशाओं में गड्ढे खोद कर पंचगव्य संस्कार कर दीजिए। फिर पंचगव्य संस्कार करने के बाद फिर मंत्रोच्चारण, मंत्रोलॉजी, मंत्रों के उच्चारण करिए। वहां पर बहुत सारे 11,000, 1 लाख, 1.25 लाख मंत्र जप करिए, तो वो होगा मंत्र संस्कार। फिर मंत्र संस्कार के बाद करेंगे हम अग्नि संस्कार, यानी भीमसेनी कपूर को दीपक में रख करके 45 देवताओं के स्थान पर रख करके अग्नि संस्कार। अग्नि संस्कार के बाद पंच पल्लव संस्कार, 5 प्रकार के पत्तों का रस निकाल करके छींटे डाल देना मिट्टी में या घर में भूमि पर। 5 कौन कौन से? पीपल, बरगद, आम, पाकर, गूलर, ये 5 प्रकार के रस। अब इनका रस निकालना, फिर पंच कसाय, इन्हीं का 5 प्रकार का कसाय निकाला जाता है, तो वह होगा पंच कसाय संस्कार। अभी हमने पंच पल्लव बताया, पंच कसाय बताया, सर्व औषधि, सर्व औषधि 10 आइटम होते हैं, उन 10 को का निकाल करके, रस निकाल करके या उबाल करके काढ़ा बना करके और स्नान यानी छींटे डाल देना पूरी मिट्टी में, भवन में, तो वह होगा सर्व औषधि संस्कार। अब इसके बाद हम करते हैं छारी संस्कार। छार, तो छार क्या होता है? यानी कि चूना डाल देना, तो वह होगा छारी संस्कार। अब इसके बाद सप्तमिदा, 7 प्रकार की मिट्टी ला करके उस भूमि में मिक्स कर देना और जिनके घर बन गए हैं और मिट्टी के पात्र में लेकर के रख देने से क्या होगा? इन सब से समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। किसी और के घर की मिट्टी को रखने से नहीं, किसी और की नहीं मैडम। 7 प्रकार, सप्तमिदा का मतलब है कि घुड़साल की मिट्टी, हस्तपाद मिट्टी, भौरों के द्वारा लाई गई मिट्टी, श्रेष्ठ नदी की मिट्टी, इस तरह से 5 प्रकार की, और ब्रस्कोप मिट्टी, ये 5 प्रकार की मिट्टी या राज दरबार मिट्टी, ये ला करके यदि आप अपने घर में एक मिट्टी के पात्र में ईशान कोण में गाड़ देते हैं तो यह हो जाते हैं सप्तमृदा स्नान। 7 प्रकार की, जिनका व्यापार नहीं चल रहा होता है वो सिर्फ गाय के सींग में लगी हुई जरा सी मिट्टी अपने घर के ईशान कोण पर डाल दें तो गौ संगोदक स्नान या गौ संगोदक मिट्टी है, सप्तमृदाओं में से एक मृदा की मिट्टी डाल देते। मृदा मतलब मिट्टी, वहां की मिट्टी को उठा करके और भूमि में डाल देना, उसकी केमिस्ट्री को बदल देना। जब केमिस्ट्री बदल जाती है तो फिर अपने शरीर की भी केमिस्ट्री बदल जाती है। तो ये हर प्रकार के जो भविष्य में भी भवन निर्माण या फैक्ट्री निर्माण के बाद जो दिक्कत अगर आ जाए तो दिक्कत आ रही है, जैसे फैक्ट्री नहीं चल पा रही है, घर में सुख शांति और रोगों की उत्पत्ति हो रही है, टूट फूट ज्यादा हो रही है फैक्ट्री में, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। ये 16 प्रकार के स्नान या इसमें बहुत लंबा खर्चा नहीं आता, समय और मेहनत है थोड़ी सी, समय कुछ भी नहीं, एक ही दिन में 16 संस्कार हो जाते हैं। श्रेष्ठ मुहूर्त में या श्रेष्ठ समय में, श्रेष्ठ स्वर में यदि आप स्नान करा देते हैं, जैसे आप कितने बुरी तरह से थके हो, परेशान हो, तनाव युक्त हो, लेकिन अच्छे जल से स्नान होने के बाद आपको क्या अनुभूति होती है? एक संस्कार होता है स्नान, ऐसा लगता है कि आहा आनंद आ गया। ठीक इसी तरह से मिट्टी को आनंद आ जाता है। जब मिट्टी आनंदित होने लग जाती है तो आपको आनंदित ऊर्जा प्रदान करने लग जाती है, तो आपके मन आनंदित हो जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने जो चीजें बताई हैं अभी बहुत सारे और भी स्नान है, बिल्कुल, संस्कार पहले वो है। कंट्रोल ध्वनि संस्कार, बिल्कुल कंप्लीट कर देते शंख हैं। को बजाना। अब कई होते हैं दक्षिणावर्ती, वामावर्ती। दक्षिणावर्ती शंख तो नहीं बजता, वामावर्ती बजता है, तो और विभिन्न प्रकार की ध्वनि है निकालना, घंटी है, झालर, झूलर, और इस तरह से वहाँ ध्वनि निकाल करके संस्कार करना, ओमकार ध्वनि से संस्कार करना। इसके अलावा होता है साल्टिफिकेशन, अम्लीय संस्कार, यानी कि नमक डालना। जो
सॉलिड ठोस नमक के डल्ले आते हैं, यह चारों तरफ नाली बना करके डाल दे देना, ये होता है अम्लीय संस्कार। इस तरह से ये 16 संस्कार करने के बाद फिर किया जाता है गर्भ विन्यास। और बस जब गर्भ विन्यास हो जाता है तो ये देखिए उल्टा क्रम चल रहा है यहाँ। अब गर्भ विन्यास होगा, ये पहले 15 संस्कार करने के बाद, तो जीव जो है जिस तरह से गर्भ संस्कार किया जाता ना पेट में, बच्चे के लिए रोपित किया जाता है, अब ये जब भूमि को, मिट्टी को, जमीन को हम इस लायक बना देते हैं, फिर हम करते हैं गर्भ विन्यास यानी शिलान्यास संस्कार। यह है भूमि के 16 संस्कार। इन 16 संस्कारों को करके हम समस्त वास्तु दोषों से निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ भूमि की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आने वाली समस्या का समाधान है जो आप भूमि निर्माण से पहले ही कर सकते हैं। और निर्माण के पहले कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल। निश्चिंत हो जाएंगे। और आप इसके बाद वैक्सीन अगर देखिए, सरकारें आज क्या कर रही हैं, वैक्सीन लगाने के बाद आपको कहीं भी जाने की इजाजत है। बिल्कुल। 2 वैक्सीन जिनकी हो गई, चलिए तो इसमें इजाजत है कि आपका, हमारा बैंक को अब कंपलसरी कर देना चाहिए, जिसने वैक्सीनेशन भूमि का करवा लिया है उसके लिए ही हम लोन देंगे, तो उसका प्रोजेक्ट अच्छा रन करेगा। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया बात आने है, वाले समय में फिर अगर कोई होना कहे चाहिए, कि होना चाहिए। बिल्कुल। ये भारतीय संस्कृति की चीजें हैं, ये मतलब संपदा है। नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करेगी ये Definitely। लाइफ टाइम आपके लिए। और देखिए, कोई आपका इंश्योरेंस किया जाता है तब आपके सारे टेस्ट लगवाए जाते हैं, बिल्कुल, लगवाए जाते कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं, जब एक कंपनी या एक बैंक जब फाइनेंस करता है, सारे वेरिफिकेशन करता है, अरे उस जहां पर फैक्ट्री मूल रूप से लगना है उसके वेरिफिकेशन तो करे कि उसके 16 संस्कार हुए कि नहीं, वो मिट्टी आपको फर्टाइल है, आपको व्यापार को चला के देगी कि नहीं देगी, धन की वृद्धि कराएगी कि नहीं कराएगी। बिल्कुल बिल्कुल ये है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे ये 16 संस्कार चर्चा बहुत करना मजेदार है। और बिल्कुल। निश्चित रूप से जो व्यक्ति बने मकान में कर लेता है या बंद फैक्ट्री में कर लेता है, या जिस पर निगेटिविटी का साम्राज्य होता है वहां पे कर लेता है, तो निश्चित रूप से उसे रिजल्ट 100% डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, समय इजाजत नहीं दे रहा आगे कंटिन्यू करने का। बस जाने से पहले मैं आपको वो डेट दोबारा एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगी जहां पर आप स्वर की ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्वर की ज्ञाता बन सकते हैं, अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सकते हैं। 25, 26 और 27 दिसंबर, जी हाँ, इसी महीने आप अपना नाम अंकित कराएं और जीवन में आ रही तमाम समस्याओं से छुटकारा पाए। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज यहाँ आके इतनी सारी जानकारी देने के लिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ब्रह्मचारी अंकित जैन, जियो वास्तु एक्सपर्ट, एडवोकेट सिद्धार्थ जैन, सुप्रीम कोर्ट।